गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। यहाँ पे सुबह का 4:30 बज रहा है और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है और अब मैं चल रही हूँ अपनी स्टडी को स्टार्ट करने। और आज है 21 मार्च यानी कि फ्राइडे का दिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना टारगेट नोट डाउन कर लेती हूँ कि आज के पूरे दिन में मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो आज मुझे इतिहास में पढ़ना है, आधुनिक कालीन इतिहास में 3 चैप्टर, जिसमें कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, शिक्षा और साहित्य हो गया और समाचार पत्र पत्रिकाएँ हो गई। और पॉलिटी में आज मुझे संविधान पढ़ना है और संविधान में सबसे पहले संविधान की प्रक्रिया जो हुई है और संघराज क्षेत्र, ये सारे टॉपिक जो शुरुआती के हैं उसे आज मुझे कंप्लीट करना है। और यहाँ पे सबसे पहले आज मैं अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करी हूँ अपने पॉलिटी सब्जेक्ट से। देखिए, अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बच रहा है, एक एक दिन कम ही होते जा रहा है। तो हमें इस दिन को, जो भी समय बचा हुआ है, हमें उससे बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है और कोशिश यही करनी है कि जितनी भी बार हो सके हमें अपने सिलेबस का रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, क्योंकि यही 2 चीज़ें लास्ट टाइम पर हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा सहायक सिद्ध होंगी। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और कल जो मैंने आप लोगों तक वीडियो शेयर किया था, तो उसे देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे सिलेबस में से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जितना भी सिलेबस में सारे टॉपिक मेंशन किए गए हैं, एक भी टॉपिक बचा नहीं है कि जहाँ से क्वेश्चन न बना हो। और उस टॉपिक के अलावा भी और भी मतलब उसके अंदर से घुमा के भी थोड़ा सा पूछा गया है। डायरेक्ट तो टॉपिक नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक दिया गया है हमें उसी को ही पढ़ना है। सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, उससे मिलते जुलते जितने भी टॉपिक हैं हमें बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तो यही होता है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमें एक अंदाज़ा मिल पाता है कि हमें कौन सा टॉपिक अच्छे से करना है और किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चोल काल से ही डायरेक्ट एक ही चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन बना था और उसी तरह से मौर्य काल से, मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन ज़्यादा बना था। तो इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है और हमें वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। हालांकि जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं, एक भी टॉपिक को मिसिंग नहीं करना है, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। तभी जाके अगर एक टॉपिक हम अच्छे से कंप्लीट किए रहेंगे तो उससे अगर किसी तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसे अच्छे से बना पाएंगे। और इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में भी मैं कोशिश करूंगी कि पॉलिटिकल साइंस का भी कंप्लीट 62 क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका भी वीडियो बना के आप लोगों तक शेयर करूंगी। और पॉलिटिकल साइंस में तो मैं बताऊं, हालांकि मैंने तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ा है, तो उसमें भी इसी तरह से जितने भी टॉपिक दिए एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। भले ही उससे एक ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। जितना भी सिलेबस में मेंशन दिया गया सभी को पढ़ना है, क्योंकि एक टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उससे अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो फिर हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि हाँ, हमने ये टॉपिक पढ़ा है और इसका क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। तो इसीलिए अभी लास्ट टाइम पे आप लोग ये मत सोचिए कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमें पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, हर टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी अभी के समय पे जो भी अब देखा जाए तो 50 दिन का पूरा समय हमारे पास है, क्योंकि इसमें 2-3 दिन तो इधर उधर में ही निकल जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम का आता है तो उसमें 2-4 दिन तो इधर उधर में चला ही जाता है। तो हमें अभी पूरा मान के चलना है कि 50 दिन का हमें समय है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अभी तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और अपने पूरे सिलेबस का अच्छे से रिविज़न करना है। तो अभी के समय पे ये कोशिश करना है कि मॉर्निंग स्टडी ज़रूर करनी है, क्योंकि मॉर्निंग में जब स्टडी करते हैं ना तो पूरा दिन बहुत ही अच्छे से बीतता है और पूरे दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग खुद ही देखिए कि अगर एक भी दिन सुबह में पढ़ाई नहीं हो पाती तो पूरा दिन लगता है कि आज अच्छे से टाइम नहीं मिल पाया पढ़ने के लिए। तो अभी के समय पर कोशिश करनी है कि सुबह में 1 घंटे आधे घंटे जितना भी समय मिले उसमें पढ़ाई ज़रूर करनी है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों तक शेयर किया है कि अभी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मुझे बैक पेन और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। तो इसके लिए आज से मैंने एक और रूटीन स्टार्ट किया है कि सुबह 15 से 20 मिनट का थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करूँगी।
तो सुबह का अभी 5:45 हो रहा था और आप लोग देख रहे हैं कि सुबह का नज़ारा बाहर कितना अच्छा है। और यहाँ पे अगर जो लोग बासापुर से होंगे तो उन्हें पता है कि यहाँ पे और कोई खाली जगह नहीं है कि जहाँ पे हम जाके टहल सकें, क्योंकि रोड पे भीड़ भाड़ इतना ज़्यादा होता है। तो फिर यहाँ स्टेशन के पास जो जगह है वहीं पे थोड़ा सा शांति मिलती है सुबह के समय, तो वहीं पे जाके, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आए थे, तो यहाँ हम लोग भी लगभग 15 मिनट तक वॉक किए, फिर इसके बाद आ गए। तो देखिए, अभी के समय पे हमें पढ़ाई के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय देना ही है, लेकिन अगर हमारे स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही ना, तो उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम अगर बड़ी हो जाएंगी तो फिर लास्ट टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश अभी यही है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छे से मेंटेन करना है, क्योंकि स्वास्थ्य जब मेंटेन रहेगा तभी हम जाके अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और हम हाउसवाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम सारे काम को प्राथमिकता दे देते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि सब कामों के बीच हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे सुबह का अभी 10 बज रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं और फिर से अपना रिवीजन स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरा टारगेट यही रहता है कि जितने भी टॉपिक का टारगेट डिसाइड करती हूँ उसका रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बस यही 2 चीज़ें अभी अच्छे से चल रही हैं। और बहुत सारा कमेंट आता है कि जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में जो थिंकर हैं उनके कथन को कैसे याद किया जाए। देखिए, कथन याद करने का सबसे सही तरीका यही है कि जितनी भी बार हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। तो यही करना है, जो भी चीज़ें हमें हार्ड लगे उसका बार बार रिवीजन करना है और कोशिश करनी है कि उसका थोड़ा सा कुछ वर्ड पकड़ के हमें शॉर्ट तरीके में उसे समझना है, जिससे कि थोड़ा सा अगर कहीं भी दिख जाए तो उस वर्ड से हम उस चीज़ को पकड़ सकें। तो बस यही तरीका अपनाना है पॉलिटिकल थिंकर के कथन को याद करने के लिए। बाकी बहुत सारा कमेंट मेरे पास ये आता है कि मैं अगर सुबह में, जैसे कि अभी कोशिश यही रहती है कि 4, साढ़े 4 या 5 के बीच में उठ ही जाती हूँ, तो जब इतनी सुबह उठ जाती हूँ तो रात में कितने बजे सोती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगी। देखिए, अभी के समय पे मेरा टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि जैसे कि सुबह में चाहे जितने भी बजे उठ जाती हूँ, लेकिन दिन में मेरी नींद नहीं होती। दिन में अगर नींद लेना भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट की नींद लेती हूँ। बाकी कोशिश यही रहती है कि रात में कम से कम 5 घंटे की नींद अच्छे से ले लूँ। हालांकि किसी भी दिन हो जाता है जिस दिन स्वास्थ्य की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उसी दिन 6 घंटे की नींद हो पाती है, नहीं तो फिर रेगुलर 5 घंटे की ही नींद लेती हूँ। क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए यही एक समय है जहाँ से कि हम अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकाल सकते हैं और हम ये सोचें कि 7 से 8 घंटे की नींद भी ले लें और अपनी पढ़ाई भी कर लें। तो फिर इस टाइम पे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा अपने सोने का टाइमिंग कम करेंगे तभी जाके हम अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से टाइम दे पाएंगे। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, इससे ज़्यादा की नींद नहीं लेनी है। और बहुत सारे लोग हैं कि 4 घंटे की भी नींद लेके अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। बस अपना तरीका है कि किसको कैसे सुविधा होती है पढ़ने में, कितनी नींद लेने के बाद कौन कितना एनर्जेटिक रह पाता है, ये सबका अलग तरीका है। लेकिन हर किसी के लिए यही फार्मूला अपनाना है कि 6 घंटे से ज़्यादा की नींद बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये समय बहुत ही कीमती है। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि एक वैकेंसी जाने के बाद दूसरी वैकेंसी आने में कितना समय लग जा रहा है, और इस टाइम हमारा पढ़ाई का एक अच्छा खासा रूटीन बना हुआ है। तो हमें इसी तरह से फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई के लिए देना ही है। तो बस आप लोग भी अभी यही कोशिश करिए कि अगर आप हाउसवाइफ हैं तो खासकर ये तरीका ज़रूर अपनाइए कि सुबह में जब भी उठिए तो अपने पास 1 घंटे का समय सेफ ज़रूर रखिए। उस 1 घंटे में अपना रिवीजन कर लीजिए, इसके बाद घर के कामों को करिए। क्योंकि सुबह में जब पढ़ाई होती है ना, तो पूरा दिन बहुत ही ऊर्जावान होता है और पूरे दिन पढ़ाई करने का भी अच्छे से मन लगता है। और लेकिन वहीं अगर सुबह थोड़ा सा लेट हो गया और काम के टाइम हो गए और पढ़ाई नहीं हो पाई, तो फिर पूरा दिन ही बेकार चला जाता है। लगता है कि आज के दिन हमने कुछ पढ़ ही नहीं पाया। तो आप लोग अभी यही तरीके अपनाइए कि सुबह में डेली पढ़ाई ज़रूर करने की कोशिश करिए और रात को भी सोने से पहले रिवीजन करके ही सोइए। जो भी टॉपिक अभी दिन में पढ़े हुए हैं या जो शार्ट बनाए हैं उसका एक बार सोने से पहले रिवीजन कर लेंगे तो फिर वो अच्छा रहता है। क्योंकि जिस काम की शुरुआत से हम अपनी सुबह कर रहे हैं और उसी काम से अपनी रात का अंत कर रहे हैं, तो फिर ज़रूर ही वो काम हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो बस आप लोग अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता इसी तरह से दीजिए कि शुरुआत भी अपने दिन की पढ़ाई से करिए। भले ही ज़्यादा समय न मिल पाए, आधे घंटे का ही समय हो, लेकिन शुरुआत पढ़ाई से करने पे बहुत ही अच्छा रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे और लगातार अपना रिवीजन और प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे।
और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं रात को कितने बजे सोती हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे समय अभी हो रहा है 10:54। तो अब मैं अपना पढ़ाई बंद करके अब जाऊँगी अपने बिस्तर पे। हालांकि 11 बजे के बाद ही, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जितने बजे बिस्तर पे जाते हैं तुरंत सो ही जाते हैं। तो आप लोग मान के चल सकते हैं कि 11:15 या 11:30 इसके बीच में ही मैं सो जाती हूँ। और सुबह में तो आप लोग को दिखाई है कि कितने बजे उठती हूँ।